नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल संगम जेएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का वैदिक सभ्यता चल रहा है और वैदिक सभ्यता में हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। और इसका मतलब कि हम लोग आज जो है धार्मिक जीवन पढ़ लेंगे और उत्तर वैदिक काल का हम लोग धार्मिक जीवन पढ़ के इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग देखे इसका राजनीतिक पढ़ चुके हैं, परिचय पढ़ चुके हैं, भौगोलिक पढ़ चुके हैं और जो ये उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण और आर्यक उपनिषद ये सब हम लोग देख चुके हैं। और इसमें हम लोग इसका विशेषताओं में अगर देखा जाए तो राजनीतिक देख चुके हैं, इसका सामाजिक देख चुके हैं और इसका धार्मिक पक्ष हम लोगों का चलेगा। इसका आर्थिक हम लोग पढ़ चुके हैं। ताइए आज हम लोग इसको धार्मिक जीवन पढ़ के एक वीडियो और बनेगी उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। फिर हम ये लोग इसके प्रश्नों को करेंगे। प्रश्नों को हम थोड़ा लेट करवाएंगे, अभी नहीं, एक दो चैप्टर और पढ़ाने के बाद प्रश्नों को हम धीरे पीछे से करवाते हुए आएंगे, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अभी करवा देंगे तो आप लोगों को मतलब कभी ताज़ा पढ़ा हुए हैं तो पता चला कि अब करवाते गए तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा नहीं उससे, तो थोड़ा पीछे हो जाएगा। तो आप लोग उसको नोट्स बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, तो फिर जब प्रश्नों को हम लोग करेंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए और वीडियो को लाइक करिए, मित्रों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयास करिए। ठीक, आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसका क्या देखेंगे, इसका धार्मिक जीवन। ठीक, अगर वैदिक काल का अगर हम टाइम पीरियड आपसे पूछ लें, टाइम पीरियड अब तो सबको याद हो गया होगा, ऋग वैदिक का कितना हो जाएगा, 1500 से 1000 BC। ठीक, इसका एक टाइम पीरियड है। ठीक, तो इसमें अगर धार्मिक जीवन में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए धार्मिक जीवन में तो ये लोग प्रकृति की पूजा लोग करते थे, यानी कि प्रकृति के जितने भी देवताओं थे उनकी ये लोग पूजा करते थे। क्योंकि अगर उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखेंगे तो ये कुछ चेंज होने लगता है, लेकिन जब तक अगर हम ऋग वैदिक काल में देखते हैं तो ऋग वैदिक काल में यहाँ पर देखेंगे न तो मंदिर का आपको विकास मिलेगा, न तो मंदिरों में पूजा होती थी, न तो देखेंगे मूर्ति पूजा का यहाँ पर प्रचलन मिलता है। यानी कि यहाँ के जो लोग पूजा पाठ अपना करते थे, जो देवी देवताओं को मानते भी थे, एक तो उनका था जो प्रकृति के देवता लोग थे तो उनको लोग मानते थे। ठीक, और क्या करते थे, यज्ञ करते थे। और यज्ञों को भी मतलब कि और जो क्या होता था कि मतलब कि किसी मंदिर में या गुफा में नहीं करते थे, ये अपना मतलब कि खुले आसमान में ही अपना पूजा पाठ यज्ञ का कार्य करते थे। ताकि इनके हम लोग कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट होगा प्रकृति का दैवीकरण। ठीक, क्या हो गया, प्रकृति का दैवीकरण, यानी कि प्रकृति की देवी की लोग पूजा करते थे। तो एग्जाम्पल में देखा प्रकृति की देवी की मतलब कि अब देखा जाए इसमें कि जैसे क्या हुआ, जो हमारे प्राकृतिक रूप से ही पाए जाते हैं, यानी कि जैसे हो गया वायु, हो गया क्या हो गया, वायु हो गया, ये नेचुरली हमको मिलता है। वर्षा हो गया, ये भी आपको नेचुरली हो गया। जल हो गया और मेघ गर्जन हो गया। तो ये लोग मतलब कि ज़्यादातर इनकी ही लोग ये पूजा पाठ करते थे। ठीक, अगर ऋग्वेद में अगर आपसे हम जाने तो ऋग्वेद में अधिकांश जो पुरुष होते थे देवता पुरुष होते थे, क्योंकि ये पित्त सत्तावादी समाज था, पित्त सत्तात्मक समाज था। तो इसमें मतलब कि देवियों की भूमिकाओं को हम लोग कम देखेंगे, लेकिन फिर भी कुछ देवियों को भी यहाँ पर चर्चा मिलती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ऋग्वैदिक काल में अधिकांश देवता क्या थे, पुरुष होते थे। और उनमें अगर देखा जाए तो 3 मुख्य होते थे, 3 सबसे सर्वश्रेष्ठ देवताओं की बात की गई। कितने, 3 सर्वश्रेष्ठ देवताओं की बात की गई। कौन कौन से हैं, इंद्र हैं, अग्नि हैं और वरुण। इनको सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। अगर ऋग्वेद में हम आपसे कहें तो कितने देवताओं का उल्लेख हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पूरा ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ठीक, 33 देवताओं का उल्लेख है। तो इसमें से जो महत्वपूर्ण है, हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत मतलब कि बार बार पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग देखेंगे। तो अब पहला देख लेते हैं, इंद्र देख लेते हैं। इंद्र की अगर देखा जाए तो ऋग्वेद में इसकी चर्चा जो आपको मिलेगी 250 बार इसकी चर्चा मिलती है। कहाँ पर, ऋग्वेद में। इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में सबसे पहले कहाँ मिल जाएगी, 250 बार, यानी कि सर्वाधिक इसी की चर्चा हुई है ऋग्वेद में। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक चर्चा किस देवता की मिलती है तो 250 बार इंद्र की मिलती है। उसके एक प्रश्न कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सीधा प्रश्न बन जाता है। ठीक, और इसके बाद ऑप्शन में देखिए, या तो इंद्र देगा या तो अग्नि देगा।
अग्नि दे रहा है तो इंद्र को हटा देता है। ठीक, तो यहाँ से तब उत्तर आपका वहाँ क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, क्योंकि अग्नि को हम लोग देखेंगे कि 2 बार उसका उल्लेख हुआ है। ठीक, यानी कि इंद्र के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये जो आर्यों का महानतम देवता इंद्र को क्या कहा गया, आर्यों का महानतम देवता कहा गया। ठीक, आर्यों का महानतम देवता कौन था, तो इंद्र थे। और ये जो क्या है कि युद्ध और वर्षा के, मुख्य रूप से युद्ध और वर्षा के ही देवता माने जाते थे। तो इनके देखिए कुछ अन्य नाम हैं। अगर अन्य नाम देखा जाए इनका, यानी कि पुरंदर इनको कहा गया है। पुरंदर किसको कहा गया, इंद्र को ही कहा गया, यानी कि किलों का भंजक, यानी कि किलों का विनाश करने वाला। क्या हो गया, किलों का भंजक, किलों का विनाश करने वाला। ठीक, माधव हो गया, माधव में मतलब क्या होगा, दान होगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, माधव के सेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, दान करने वाला। ठीक, और पुंडरीक का मतलब क्या हो जाएगा, पुंडरीक जैसे मेघों में रहने वाला, यानी कि बादलों में निवास करने वाला। पुंडरीक का क्या हो जाएगा, बादलों में निवास करने वाला। ठीक है, पुंडरीक मतलब बादलों में निवास करने वाला। वृत्तहन मतलब कि अराजकता है, जैसे मतलब कि जो युद्ध लोगों को परेशान करते हैं, इन सबको मतलब कि दानवों को मतलब हरण करने वाला, यानी कि विनाश करने वाला, यानी कि अराजकता को दूर करने वाला थे। इंद्र और सोमपाल हो गया आपका, और सत्कर हो गया, ये इंद्र के अन्य नाम हैं। ठीक, तो क्या क्या अगर पूछ लिया आपसे, क्या पुरंदर हो जाएगा, माधव हो जाएगा, पुंडरीक हो जाएगा, वृत्रहन हो जाएगा, आपका सोमपाल हो जाएगा, सत्कर हो जाएगा। ये क्या हो जाते हैं, इंद्र के मतलब कि अन्य नाम हो जाते हैं। इंद्र का कितनी बार ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, तो 250 बार हुआ है। इंद्र आर्यों का मुख्य देवता है, और युद्ध और वर्षा के भी देवता को किसको कहा गया, इंद्र को ही कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं अग्नि। अग्नि का भी देखेंगे कि इसका मतलब कि ऋग्वेद में 200 बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न बनता है कि अग्नि का ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 200 बार प्रयोग हुआ। और ये जैसे नंबर 2 के मतलब कि देवता थे, यानी कि दूसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ये यज्ञ और पुरोहितों के देवता माने जाते थे। किनके, यज्ञ और पुरोहितों के देवता। किनके, यज्ञ और पुरोहित के देवता कौन माने जाते थे, तो अग्नि को माना जाता था। ठीक, पृथ्वी एवं स्वर्ग का पुत्र किसे कहा गया है, तो ये भी अग्नि को कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे इसके मतलब कितनी बार प्रयोग, ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो हुआ है आपका 200 बार प्रयोग हुआ अग्नि का। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। 3 आप लोगों को देखिए जानना ही जानना है, और उसके बाद जो भी है थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को उसको हम लोग देखते रहेंगे। और इसका मतलब कि अन्य नाम देखा जाए तो हिरण्य दंत हो जाएगा। अन्य नाम में इसके क्या हो जाएंगे, हिरण्य दंत हो जाएंगे, दमना आपका हो जाएगा, गृहपति हो जाएगा, जात वेदस्य हो जाएगा, और भुवन का चक्षु। ये इनके अन्य नाम हैं। लेकिन आपको जो पूछेगा यही पूछ लेता है, यही संख्या पूछी जाती है कि अग्नि का मतलब कि ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो 200 बार प्रयोग हुआ। यानी कि दूसरे नंबर के देवता कौन थे वहाँ पर, तो अग्नि थे। ठीक, ये प्रश्न आपका यहाँ से बनता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं वरुण। वरुण का अगर प्रयोग देखा जाए ऋग्वेद में तो इसका 30 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है, 30 बार इसका प्रयोग मिलता है। और ये प्रकृति नियमों के रक्षक मतलब थे, यानी कि जो प्रकृति के जो नियम बनाए जाते थे उनके ये रक्षक के रूप में इनको वरुण को जाना जाता है। और ये जल प्रतीक के देवता थे। क्या इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट निकला, एक तो निकल जाता है आपका ये प्रकृति के नियमों के रक्षक थे। ठीक, और जल प्रतीक के देवता थे। इम्पॉर्टेंट है, क्या जल प्रतीक के देवता थे। और नैतिकता की दृष्टि देखा जाए तो सभी देवताओं में इनको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक, नैतिकता की दृष्टि से सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन था, यानी कि सर्वोच्च कौन था, वो वरुण थे। ठीक, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चौथा आपका हो जाता है सोम। सोम हम लोग देखेंगे तो ऋग्वेद में जो मंडल है, तो सोम देवता कुल एक 9वें मंडल में होता है। और 9वें मंडल में आपको बता चुके हैं कितने सूक्तों की चर्चा होती है, 114 सूक्तों की चर्चा होती है, जो सभी सोम देवता को ही समर्पित है। 114 सोम की चर्चा कहाँ मिलेगी आपको, एक तो हो गए ऋग्वेद के 9वें मंडल में। ठीक, और कितने इसमें सूक्त हैं, 114 सूक्त है, जो ये पूरा सोम देवता को ही समर्पित हैं। यानी कि इनको क्या कहा जाता है, यानी कि ये पेड़ पौधा के देवता के रूप में इनको जाना जाता है। यानी कि
सोम जो है, इनको अगर देखा जाए तो ये जो जड़ी बूटियाँ थी उनके रक्षक के रूप में भी इनको माना गया है। ठीक, यानी कि पेड़ पौधों के देवता थे और इनको देवताओं का राजा भी कहा गया। क्या कहा गया है? सोम को ही देवताओं को राजा कहा गया है। और देखा जाए मतलब कि ब्राह्मण के ये विशेष देवता थे। ब्राह्मणों के विशेष देवता अगर पूछ लिया जाए तो कौन कहा जाएगा? इसको सोम को कहा जाएगा। अगर पुरोहितों के देवता पूछ लिया जाए तो उसको किसको हम कहेंगे? अग्नि को कहेंगे। ठीक, तो दो चीज़, ब्राह्मणों के विशेष देवता कौन थे? तो सोम थे, और पुरोहितों के जो देवता थे कौन थे? अग्नि थे। ठीक, इसमें सबसे बुद्धिमान देवता इनको माना गया है। ठीक, क्या माना गया है? सबसे बुद्धिमान देवता सोम को ही माना गया है। और कुछ अन्य देवता हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, जैसे यम हो गया। अब नहीं कहा जाता कि यमराज, यमराज को ही यम कहा गया था वहाँ पर। तो किसके देवता थे? मृत्यु के देवता थे। और देखे पृथ्वी यानी कि आप लोग सभी जानते ही हैं, भूमि की देवी थी। ठीक, मारुत को कह दिया जाए अगर तो आंधी तूफान के देवता थे। क्या थे? मारुत क्या थे? आंधी और तूफान के देवता थे। ठीक, मारुत क्या थे? आंधी और तूफान के देवता अगर पूछ ले तो क्या आपका हो जाएगा? मारुत हो जाएगा। वायु के देवता कौन थे? हवा के देवता वायु हो जाते हैं आपके। ठीक, और अश्विन का थे युद्ध और उर्वरता के देवता के रूप में इनको जाना गया है। युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को भी जाना जाता है, लेकिन आपको अगर इंद्र ऑप्शन में न रहे तो आप यहाँ पर मारुत को भी उत्तर में डाल देंगे। ठीक, और अब इसमें एक दो पॉइंट और बच रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे ऋग्वैदिक देवताओं के में देखा जाए कि मतलब हम कहें मतलब कुछ देवियों का भी आपको यहाँ पर उल्लेख मिलेगा। तो ऋग्वैदिक देवताओं के समांतर ये देखेंगे यहाँ पर कुछ देवियों का भी नाम मिलता है। अगर उन देवियों में देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, तो इसको फिर मिटाते हैं। आइए, इसको हम एक दो पॉइंट और आपका इसमें बच रहा है, तो इसको हम लोग करके फिर यहाँ पर आपका इनका धार्मिक जीवन आपका ये समाप्त हो जाएगा ऋग्वेद का। ठीक है, तो इसमें आप लोग नोट डाउन कर लीजिए तीसरा पॉइंट। ठीक, तो अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में यानी कि ऋग्वैदिक काल में देखेंगे तो देवताओं के समांतर कुछ देवियों का भी आपको यहाँ उल्लेख होता है। देवताओं के समांतर देवियों की भी चर्चा मिलती है। ठीक, लेकिन अब देखा जाए कि यहाँ का समाज कैसा था, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज था, यानी कि देवियों को वो महत्व उतना प्रदान किया नहीं जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा? लेकिन पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण देवियों को देवताओं के अधीन रखा गया। ठीक, यानी कि देवियों की भी चर्चा होती है, लेकिन इनको क्या क्या यानी कि पितृसत्तात्मक समाज था। रूढ़िवादी समाज तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज था। यहाँ पर देवियों को जो हैं तो उनको वो महत्व नहीं प्रदान किया गया। ठीक, अगर देवियों में देख लिया जाए, जैसे पृथ्वी हो गई, यानी कि ये भूमि की देवी थी। ठीक, भूमि की देवी आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाती है कौन? सावित्री। अगर सावित्री पूछ लिया जाए तो शौर्य की देवी थी। ठीक, क्या? शौर्य की देवी थी। शौर्य की देवी थी। ठीक,
और जो आप देखेंगे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है इन्हीं के बारे में है। ठीक, गायत्री मंत्र का उल्लेख आपको कहाँ मिल जाता है, चर्चा मिलती है तो तीसरे मंडल में मिलेगा। ठीक, कहाँ पर मिलेगा, तीसरे मंडल में। ठीक, तो और एक किसको समर्पित है, ये सावित्री जो देवी थी उन्हीं को यहाँ पर समर्पित था। ठीक, इसमें और देखेंगे तो इसमें उषा की चर्चा मिलती है। ठीक, उषा देवी हो जाती हैं, एक क्या हो जाती हैं, भोर की देवी थी। ठीक, किसकी देवी थी, भोर की देवी थी। और आपको फिर यहाँ पर एक चीज़ और मिल जाता है, देखेंगे सीनवली। ठीक, सीनवली आपको मिल जाएंगी, ये संतान उत्पत्ति की देवी थी। ठीक, कौन थी, संतान उत्पत्ति की देवी। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर पूछ ले तो आप लोग इसके बारे में भी अवेयर रहिएगा, मतलब ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, और इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट हम लोग और देख लेते हैं। अब देखेंगे लोग जो देवता होता थे तो उनकी पूजा पाठ लोग किस रूप में करते थे, उपासना करते थे। उपासना के रूप में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो इनकी क्या विधि थी, यानी किस विधि से लोग उपासना करते थे, कर्मकांड करते थे कि नहीं करते थे। ठीक, इन सब को हम लोग देख लेते हैं। तो चौथा में हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे यहाँ पर, उपासना। अगर उपासना हम लोग देखेंगे ये देवताओं की पूजा पाठ किस तरह से करते हैं, तो उपासना के लोग मुख्य रूप से देखेंगे भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। यानी कि ऋग्वेद में उपासना को लोग क्या हो जाएगा, भौतिक सुखों के लिए करते थे। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए करते थे। यानी कि लोग देवी देवताओं की उपासना लोग अपने भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही करते थे उस टाइप से। यानी कि भौतिक सुखों में देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पुत्र की प्राप्ति व धान्य की प्राप्ति के लिए करते थे। किसकी प्राप्ति के लिए, धान्य की प्राप्ति के लिए लोग अपना पूजा पाठ करते थे। ठीक, तो अगर इसमें देखा जाए इनका जो उद्देश्य है, मतलब कैसे करते थे, यानी उपासना किस विधि से करते थे, तो अगर उपासना की विधि देख लिया जाए कि विधि में देखिए, एक तो लोग प्रार्थना करते थे। ठीक, क्या करते थे, प्रार्थना करते थे, और प्लस क्या करते थे, यज्ञ करते थे। ठीक, तो इन माध्यम से लोग अपने उपासना प्रक्रिया को यानी कि क्रिया को लोग पूरा करते थे। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ऋग्वेद में हम लोग देखेंगे कर्मकांड की चर्चा यहाँ पर नहीं मिलती, यानी कि कर्मकांड को यहाँ पर नकारा गया है। यानी कि क्या हो जाएगा, कर्मकांड की चर्चा नहीं मिलती है। ठीक, यानी कि कर्मकांड हम लोग देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में इन कर्मकांडों की महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जो उपासना में जो लोग पशुओं की बलि देते थे, यानी कि उपासना में लोग देवताओं को खुश करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इसमें ऋग्वैदिक काल में अगर देखा जाए तो गाय को छोड़कर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऋग्वैदिक काल में गाय को छोड़कर अन्य मांसाहारी व पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक, और गाय को अगर देखा कि ऋग्वेद में मतलब कि गाय की बलि क्यों नहीं दी जाती थी, क्योंकि गाय को यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है, अधन्या कहा गया है। और अधन्या का अर्थ अगर हम लोग देख लेते हैं
तो इसका अर्थ हो जाता है न मारने योग्य। ठीक है दोस्तों, तो ये लोग महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए था ये, यानी कि यहाँ से अगर प्रश्न आए तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, आराम से इसका नोट्स बना लीजिएगा और 1 से 2 बार इसको आप लोग रिवीजन कर लेंगे तो आपका चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब बस इसमें आपका उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन बचा हुआ है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करके इस चैप्टर को समाप्त कर लेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो को देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट हमको बहुत यहाँ पर मतलब ऑथेंटिक मिलेगा और जो आपके परीक्षाओं की दृष्टि से ही देख के इसको तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।